हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको सॉल्व करा दिया। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए। एक रेक्टेंगल है बोल रहा है ए बी सी डी। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ना आपके लिए नीचे पे, तो इसको नाम दे देते हैं। अब हम इसे नाम दे लेते हैं। एक रेक्टेंगल लिया हमने, क्या, ए बी सी एंड डी। क्या बोल रहा है इसमें, जो ए सी है, जो डायगोनल ए सी है आपका, ये डायगोनल भी बना रखा है ए सी, ये बाइसेक्ट करता है ए को। मतलब जो यहाँ पे एंगल बनते हैं ये इनको बराबर बराबर भागों में काटता है, ऐसे ही एज वेल एज सी, और सी पर भी ऐसा ही करता है। सो दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो हमें बताना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। तो नंबर दे देता हूँ मैं इनको 1 2, ये एंगल के नेम दे रहा हूँ 3 एंड 4। तो सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कैसे कैसे कर सकते हो, या तो हम कहेंगे सर चारों साइडें हम क्या कर दें, इक्वल कर दें, या 90 के क्या कर दें इसमें, और 90 के क्या कर लें, एंगल ले आए 90 के। तो इससे तो कोई मतलब नहीं है हमें 90 वाले एंगल से भी, क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो सीधी सी बात है सारे 90 के होंगे। तो ये तो हमारा प्रॉपर है। तो हमें करना क्या है, हमें स्क्वायर के चार साइड्स जो है उनको इक्वल दिखाना है। मतलब इसमें से कोई भी अगर मैं लगातार वाली साइड, जैसे इसको और इसको इक्वल दिखा दूंगा, तो सीधी सी बात है जो दो साइड्स बची वो भी हमारी इक्वल होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे जो गिवन है। गिवन क्या है, जो ए सी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को ना। तो एंगल ए में क्या हो गया आपका, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। दो ही एंगल है ना, 1 एंगल और 2 एंगल। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या है आपके बराबर है। तो अब यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट हो गया ऊपर से। तो अब देखो, अगर मैं कहूँ ए डी और डी सी को अगर मैं इक्वल प्रूफ कर दूँ, तो सीधी सी बात है ना, एक रेक्टेंगल में तो लगातार दो साइडें सेम नहीं होती हैं, उसमें जो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो कोई भी दो साइड, या इस साइड कर लूँ मैं सेम, या इस साइड कर लूँ। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो यार, यहाँ पे क्या है, एंगल 1। एंगल 1 किसके बराबर होगा आपका, यहाँ से क्रॉस करोगे तो आप एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों होगा एंगल 4 के बराबर, आपका होगा सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। याद है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पूरा लिख लेना आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, ये आपके कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन से इसमें ट्रांसवर्सल गया है एसी। तो जो इस साइड वाला एंगल है 1, ये इस साइड वाले 4 के क्या होगा, इक्वल होगा। ये कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल। तो गिवन से मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी था। इसको मान लूंगा फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लूंगा सेकंड। तो अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा हमें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर भी है, और एंगल 1 एंगल 4 के बराबर भी है। इसका मतलब आपको क्या पता चला कि जो एंगल 2 है ना, वो भी एंगल 4 के बराबर भी है। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये निकालने का मेन मकसद क्या था हमारा, एंगल 2 और एंगल 4 सेम होंगे, क्योंकि हमें क्या करनी है, दो साइडें सेम दिखानी है। क्योंकि स्क्वायर है ना, तो लगातार जो एडजेसेंट साइड होंगी, मतलब लगातार जो दो साइड होंगी वो इक्वल होनी चाहिए। अब देखो एंगल 2 का है, आपका होगा सर ये एंगल है। एंगल 4 का है, ये वाला एंगल है। तो अब ये बताओ कि इन ट्राइंगल, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ ए बी सी, सिर्फ ट्राइंगल ए बी सी की बात करूँ, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ये चीज़ कहाँ हो रही है, ए बी सी के अंदर, ए बी सी के अंदर। अब देखो एंगल 2 और एंगल 4 के हमारे बराबर हैं। तो मैंने एक थ्योरम और बताई थी कि एंगल्स अपोजिट टू, सॉरी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मतलब अगर हमारे दो एंगल हैं यहाँ किसी भी ट्राइंगल में, और वो इक्वल हैं, तो उनके जो अपोजिट साइड्स होंगे ना, वो भी इक्वल होंगे। तो 2 के अपोजिट कौन सी है, बी सी, और 4 के अपोजिट कौन सी है, ए बी। ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल या सेम लिख सकते हो, कुछ भी लिखो आप। ठीक है, ये भी क्या होंगे, आपकी बराबर होंगे। अब जैसे आप देखो बी सी और ए बी, ये कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको साइड्स। ये है आपका बी सी, ये है ए बी, और हमें बताया गया था ये रेक्टेंगल है। भैया अगर ये रेक्टेंगल होता ना, तो ए के साइड और इसके अपोजिट ये डी ए साइड होनी चाहिए थी इक्वल।
लेकिन यहाँ तो मेरी लगातार साइड आ गई, ये और ये क्या एडजेसेंट साइड से है ना, ये दोनों क्या आ गई आपकी इक्वल आ गई। इससे क्या पता चल रहा है आपको कि यार एडजेसेंट मतलब लगातार हमारी साइडें इक्वल है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है आपका स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो ए रेक्टेंगल, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है इक्वल है, वो क्या होता है आपका स्क्वायर होता है। तो मैं लिख देता हूँ ए रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट sides are equal is a square। ठीक है, कोई ऐसा रेक्टेंगल जिसकी क्या कहते हैं आपकी एडजेसेंट मतलब सामने से लगी हुई, मतलब लगातार साइड बोल सकते हैं ना, सी बी के बाद इधर का होगा तो ये मिलेगी आपको ए बी वाली साइड। तो एक ऐसी साइड से है आपकी एडजेसेंट साइड, अगर कोई भी ऐसा रेक्टेंगल जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होंगी वो क्या होगा आपका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया इसमें कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट बी एज वेल एज डी। जो भी डायगोनल बी डी तो हमने बनाया नहीं ना, तो डायगोनल बी डी आपका एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसे नोट कर लो, फिर मैं इरेज करके नेक्स्ट बताता हूँ आपको। तो सेकंड वाला देखेंगे हम, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। जो बी डी आपका डायगोनल है ये क्या कर रहा है, बी और डी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 7 और 8 एंगल आपके बराबर, इनको नाम दे रखा है मैंने, और 5 और 6 एंगल आपके बराबर है। तो उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे इनको सॉल्यूशन, हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो दो ट्रायंगल्स में ये एंगल है उन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देना है। मतलब मैं बोलता हूँ आपको, इन ट्रायंगल ए बी डी, एक वाला ट्रायंगल ए बी डी, और सेकंड आपका एंड ट्रायंगल सी डी बी। ठीक है, अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखो क्या क्या बराबर है, अब ये ध्यान देना कि ये एक स्क्वायर है, हमने प्रूफ कर दिया स्क्वायर, तो इसकी चारों साइडें आपकी सेम होंगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर से। देखो अब इसमें देखो कि दोनों क्या हैं आपके ट्रायंगल हैं और ये पूरा आपका एक स्क्वायर है, तो इसमें सारी साइडें आपकी बराबर होंगी, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसमें फर्स्ट में क्या लिखोगे, आपकी जो ए बी है, जो ए बी वाली साइड है आपकी, कौन सी वाली साइड, ये, और इस ट्रायंगल में कौन सी साइड, ये सी डी, ये दोनों बराबर होंगे, क्यों, साइड्स ऑफ स्क्वायर है। ऐसे देखोगे आप कौन सी साइड, ए डी, तो आपका होगा सर ए डी किसके बराबर होगा, तो ए डी आपका है जो इसके अपोजिट में है क्या, सी बी के बराबर होगा। इसके अलावा देखो आप, जो ये बी डी है ना, ये ए बी डी ट्रायंगल और सी डी बी ट्रायंगल दोनों के बीच में, मतलब दोनों में कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ बी डी इक्वल टू बी डी, ये तो हमारा कॉमन है, मतलब दोनों साइड है ना, तो कॉमन हो गया। ये क्या हो गया, दोनों के लेके लिखते हैं आप साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 रीजन हमें मिल गए, इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी, किससे, बाई, ये भी साइड है, ये भी साइड है, और ये भी साइड है, तो मतलब एस एस एस। ठीक है, अब ये करने से फ़ायदा क्या हुआ, देखो जो हमारे कोरस्पॉन्डिंग साइड से होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो भी बराबर होते हैं, पता होना चाहिए आपको। तो इधर देखो कौन सा एंगल है हमारा, एंगल 5, उस साइड का कौन सा एंगल है, एंगल 6, ये दोनों बराबर होंगे। इसके अलावा जो एंगल 7 है और एंगल 8 है, ये दोनों भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। रीजन लिखोगे क्या, बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और हमें ये ही बताना था। इसका मतलब हेंस डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे सॉल्व वगैरह, मैंने समझ में नहीं आया तो पीछे जाके एक बार दोबारा से देख लो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। तो अब देख लेते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है आपका, इन पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम ABCD, 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। BD पर क्या ले रखे हैं आपके, दो पॉइंट ले रखे हैं P and Q, सच दैट DP इक्वल टू BQ, जहाँ पे इस टाइप से ले रखे हैं कि DP और BQ क्या है, इक्वल है। सो दैट, तो हमें शो करना है, देखो क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं साइड, हमें पहले शो करना है कि APD इज कॉन्ग्रुएंट टू CQB। तो फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। ठीक है,
इसे समझने के लिए हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले चित्र पे चलेंगे। तो फिगर देखो आप, APD, ये वाला APD, इस वाले में देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, एक तो आप जो मैंने रेड कर दिया, एक ये वाला ट्रायंगल BQ और C, इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कराना है। सबसे पहले तो इसमें समझ लो क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो APD मतलब हमें 3 चीज़ें चाहिए, पहली सीधी सी बात तो है। तो सबसे पहले तो हमें मिल गया कि इस वाले ट्रायंगल BQC में जो BC साइड है और जो APD इसमें जो AD साइड है ना, ये दोनों इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि भैया स्टार्टिंग में तो बोला ना आपसे पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होती हैं, अपोजिट साइड सेम होती हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम मिल गया। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, पहले यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, फिर यहाँ नोट करेंगे इसे। ठीक है, इसके अलावा देखो और क्या मिलेगा आपको, आप कहोगे सर कि यह है तो पैरेललोग्राम, मतलब जो ये लाइन है आपकी, ये क्या है आपकी पैरेलल है एक दूसरे के, और जो बीच से BD वाला आपका डायगोनल गया ये एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब जो एंगल यहाँ पे बनेगा आपका, एंगल B यहाँ पे जो बनेगा, और जो एंगल यहाँ पे बनेगा D पर, ये दोनों भी इक्वल होंगे। क्यों? आप कहोगे सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें क्या मिल गई, इक्वल मिल गई। अब थर्ड का होगा सर, अब थर्ड तो दिख ही नहीं रहा। मैं कहूँगा भैया थोड़ा ऊपर जाके क्वेश्चन में देख लो कि DP इक्वल टू BQ दे रखा है, और यहाँ पे DP ये है और BQ कहाँ पे है, ये वाला है। ठीक है, तीनों चीज़ समझ गए ना। अब मैं वहाँ पे से पेन हटा के यहाँ पे नोट करके बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो देखो सबसे फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा भैया कि जो AD है ना, AD है और जो BQ है, सॉरी BC है, वो क्या है आपका इक्वल है। क्यों? आप कहोगे सर क्या है, पैरेललोग्राम की साइड है, तो आप लिख सकते हो साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सेकंड मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा ये जो एंगल B है और जो एंगल D है, मतलब एंगल B को आप क्या लिख सकते थे, एंगल B भी लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो, एंगल, इस वाले को क्या लिखोगे CBQ। ठीक है, क्या लिखोगे CBQ, CBQ, ये किसके बराबर है कहोगे आप कहोगे सर एंगल ADP, एंगल ADP। क्यों? अब मैंने बताया ना क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, थर्ड भी मैंने आपको बताया कि DP इक्वल टू BQ है, DP इक्वल टू BQ। क्यों? ये तो पहले से ही दिया हुआ था ना, ये तो हमने दिमाग नहीं लगाया इसमें, ये पहले से आपको दिया हुआ है। तो एक साइड होगी आपकी, सॉरी एक साइड होगी, मैंने एंगल लिख दिया, एक साइड होगी, एक एंगल हो गया, एक साइड होगी, तो किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB बाई, एक साइड है, एक एंगल है, एक साइड है, मतलब SAS। ठीक है, समझ आ गया होगा ना, तीन चीज़ें मैंने आपको डायग्राम में समझा दी कैसे इक्वल करी है। अब इसका सेकंड पार्ट से भी इसी रिलेटेड ही है, तो सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहा है आपका AP इक्वल टू CQ। अब ये देखने के लिए ना भैया आप यहाँ चलो, AP कहाँ है, AP आपका इस वाले पे है AP, और BQ है, सॉरी CQ है इस वाले में। और अभी मैंने क्या कहा आपसे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, अभी प्रूफ करा ना ऊपर से, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी सेम होंगी। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन भी मेरा सीधे बन गया। क्या लिख सकता हूँ मैं, AP इक्वल टू, इसे सॉल्यूशन ही लिख लो सीधे, AP इक्वल टू CQ। ये भी हो गया ना किससे, CP CT से, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, आपने पहला कर लिया था ना, APD और CQB को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट सीधी सी बात है इक्वल होंगे, तो उसी का एक पार्ट ये भी था AP और CQ। ठीक है, तो दो हो गए मेरे, नोट कर लो इसे। फिर इसका थर्ड वाला करते हैं। अब देखो इसका सेकंड पार्ट करते हैं, मतलब सेकंड तो करते, थर्ड वाला देखो अब, ट्राइंगल ये है आपका AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। ये वाले देख लेते हैं फिर यहाँ नोट करेंगे, जैसे पहले देखा था ना हमने AQB, कहाँ पे है AQB, ये वाला ट्राइंगल है आपका, मैं रेड से यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ जिससे समझ में अच्छा आएगा आपको। ठीक है, एक तो ये वाला ट्राइंगल है आपका AQB, और दूसरा कौन सा है CPD, ये वाला है आपका ये CPD। इसे मैं थोड़ा सा रेड से हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि आपको इससे समझ में आए देखने में। ठीक है, तो इसमें भी तीन चीज़ें हमें इक्वल चाहिए। अब पहली बात तो वही देखो आप कि जो AB है ना,
ये हमारे सी डी के बराबर होगा। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चल गया? फिर से वही मैंने कहा था ना, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या होती है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल तो होती है ना, और पैरेलल भी होती हैं। तो हमें इक्वल से मतलब है, तो हमने बोला कि ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है। एक चीज़ मिल गई आपको। अब ये ध्यान दो, जो यहाँ पे और क्या चीज़ मिल सकती है आपको, और आप कहोगे सर एक चीज़ तो हमें पहले से ही दी हुई है, क्या, जो डी पी है और जो बी क्यू है वो इक्वल है। अब इसमें डी पी कहाँ मिलेगा आपको, ये देखो ये है डी पी और इसमें है बी क्यू, ये दोनों पहले से इक्वल दिए थे। सेकेंड भी मिल गया। थर्ड मैंने आपको भी एक चीज़ बताई थी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल रहा है इसमें कोई, ये ट्रांसवर्सल है देखो बी डी वाली। तो अब बताओ इसमें कौन सा होगा, इसमें जो ये वाला एंगल है कौन सा बोलूँगा मैं, एंगल बी, और इसका देखो इस साइड पे कौन सा है, एंगल डी। एंगल बी और एंगल डी भी इक्वल होंगे। हाँ आपका होगा सर ये भी इक्वल होंगे, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तीनों चीज़ें मिल गई ना। तो अब यहाँ नोट कर देता हूँ मैं पेन चेंज करके। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो ए बी है ना वो सी डी के बराबर है। क्यों, आप कहोगे सर साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, आप नहीं बताया था अभी, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सेकंड मैंने क्या बताया कि भैया डी पी इज इक्वल टू बी क्यू है, ये तो आपको पहले से ही दिया हुआ था तो इसमें दिक्कत ही नहीं, ये हो गया आपका गिवन। ठीक है, थर्ड मैंने कहा आपको कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो कैसे लिखोगे इसे आप लिखोगे एंगल ए बी क्यू, थोड़ा इनको एक लाइन से लिखने की कोशिश करना, मतलब सही से लिखने की कोशिश करना, तभी ठीक रहेगा। ए बी क्यू मतलब जो एंगल है ना वो बीच में आना चाहिए, ध्यान देना, इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। अब आप कहोगे सर कहाँ पे, देखो ए बी क्यू और सी डी पी जो एंगल हम इक्वल प्रूफ कर रहे हो बीच पे आनी चाहिए आपके, मतलब एंगल बी और एंगल डी आपके क्या है, इक्वल है। ये क्या हो गया आपके, आप कहोगे सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, वो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी एंगल है, मतलब क्या कह सकते हो आप, ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी डी है बाई साइड एंगल साइड। ठीक है, एक तो ये प्रूफ करना था आपको थर्ड में। अब फोर्थ भी इससे रिलेटेड ही है। फोर्थ क्या है आपका, ए क्यू इक्वल टू सी पी। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे ना, तो इससे रिलेटेड ही देखो ए क्यू का है आपका, आपको कि सर ए क्यू ये है, और सी पी का है, और सी पी इस वाले ट्रायंगल में। इन दोनों ट्रायंगलों को हमने अभी क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। तो इसमें है आपका ए क्यू, इसमें है सी पी, ये दोनों भी बराबर होंगे किससे, सी पी सी टी से। ठीक है, तो देखो फर्स्ट और थर्ड में आपकी मेहनत लगी थोड़ी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में, और जो दो क्वेश्चन है आपके ये तो इनके ही उससे निकल गए सी पी सी टी से। ठीक है, अब लास्ट देखो फोर्थ वाला। अब फोर्थ वाला आपसे, अब देखो लास्ट फिफ्थ वाला यार, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। हमें ए पी सी क्यू के पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम होता क्या है बताओ, आपका होगा सर उसकी क्या होती हैं, साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं अपोजिट साइड्स, और क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो अभी मैंने आपको दो चीज़ें प्रूफ करके बताई कि जो ए पी है ना, मतलब जो ए पी है इस पे, ये वाला ए पी, और जो सी क्यू है ये दोनों इक्वल है, और ए क्यू और सी पी, ए क्यू और सी पी इक्वल है। तो दो चीज़ें आपकी इक्वल हैं, दो अपोजिट साइड से इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है आपका एक पैरेललोग्राम है। तो आप लिख सकते हो अपोजिट, ये फिफ्थ वाला है, साइड्स आर इक्वल therefore it is a parallelogram। तो ये तो हमने प्रूफ पहले ही कर दिया ना सीपीसीटी से निकाल के, तो अपोजिट साइड्स आपकी पहले से इक्वल बता दिए हैं आपको, आपने प्रूफ कर दिए हैं। इसका मतलब क्या है आपका ए पी सी क्यू जिसमें साइड्स हैं वो क्या है आपका एक पैरेललोग्राम है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे ना, समझ में आया अच्छे से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना समझ में आ रहा है तो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10th। अब नेक्स्ट देख लो 10th क्वेश्चन।
10th क्वेश्चन है आपका ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन द डायगोनल BD। एक डायगोनल दिया हुआ है आपका BD, इसमें परपेंडिकुलर डाले हुए हैं, क्या है AP और जो ये है ना CQ, मतलब ये कहना चाह रहे हैं A और C आपके क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो हमें शो क्या करना है, फर्स्ट शो करना है कि APB इज कॉन्ग्रुएंट टू CQD। तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ अच्छे से, फिर हम इसे लिखेंगे। तो APB कौन कौन सा वाला, ये है आपका AP एंड B। मैं रेड से यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। और सेकंड है आपका CQD, CQ एंड D, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगलों की बात चल रही है, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें देखो आप अच्छी तरह से कि यहाँ पे आपको बोला है परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। तो A, Q और P, इसमें देखो यहाँ पे 90 बन रहा है, और CQD। अब ये साइड 90 है तो इस साइड पे आपका ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर हमेशा 180 का होता है, और एक लाइन पे कितना एंगल बन सकता है 180 का। तो 90 इधर है तो 90 इधर भी होगा। एक तो हमें मिल गया कि इसमें ये 90 है एंगल Q वाला, और इसमें भी कौन सा 90 है आपका एंगल P। ठीक है, शॉर्ट में देखोगे तो। इसके अलावा देखो ये क्या है आपका पैरेललोग्राम है, इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड भी सेम होंगी। तो इस वाले ट्रायंगल में AB और इस वाले ट्रायंगल में आपकी DC, ये दोनों भी इक्वल हो गए। आप कहोगे सर हाँ ये भी इक्वल है। अब देखो पैरेललोग्राम है ना, कभी भी तो पैरेलल लाइंस में आपको मैंने बता रखी काफ़ी चीज़ें कि ये जो एंगल होते हैं इस टाइप के एंगल, इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसमें भी बनते हुए दिख रहे हैं, ये देखो ये पैरेलल है ना AB और DC, इसमें आपका ट्रांसवर्सल है DB। तो ये वाला एंगल जो यहाँ पे बन रहा है एंगल P पे, मतलब एंगल D पे, और ये वाला एंगल जो एंगल B पे बन रहा है, ये लाइन के साइड और ये लाइन के साइड बन रहा है ना, और दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर साइड बन रहा है। इसका मतलब ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीन चीज़ें मिल गई, इसका मतलब क्या है दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना। हाँ चलो अब लिखते हैं हम फर्स्ट कि ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने आपको। सबसे पहले तो आप नॉर्मल चीज़ें लिखो, AB बराबर क्या है हमारा CD। क्यों, आपका होगा सर साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सेकंड मैंने आपको बताया कि ये 90 है यहाँ पे APQ, एंगल APQ, ये किसके बराबर है आपका CQD, एंगल CQD। क्यों बताया ना, परपेंडिकुलर है तो कितने के होंगे 90 के, तो दोनों क्या है 90 के, तो आप बोथ 90 लिखोगे। थर्ड मैंने आपको बताया कि जो CDQ यहाँ पे जो एंगल है वो AQ और P लिख दूँ, एंगल CDQ किसके बराबर होगा आपका एंगल AQP के बराबर होगा। क्यों, आप कहोगे सर क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यही तो है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तीन चीज़ें आपको मिल गई, एक है साइड, एक है एंगल, एक है एंगल। दो एंगल है एक साइड है। अब देखो देखेंगे कैसे, यहाँ पे एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है, तो ये किससे कॉन्ग्रुएंट हो आपका एंगल साइड एंगल से। ठीक है, तो लिखोगे क्या आप ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD बाई एंगल साइड एंगल। चित्र में कैसे देखा पता चला ना, ये एंगल है फिर बीच में साइड है फिर एंगल है। अगर लगातार दो एंगल होते तो एंगल एंगल साइड होता, बट एंगल साइड एंगल, किसी भी दोनों तरफ में से एक जगह देखो, यहाँ पे क्या एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो किससे हो गया आपका एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। इसका फर्स्ट तो आपने कर दिया। सेकंड था आपका AP इक्वल टू CQ। अब देखो AP कहाँ है आपका, आप कहोगे सर AP ये है, CQ कहाँ है इधर है। तो देखो यार ये दोनों ट्राइंगल तो अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें हमने, ट्राइंगल APQ और CQD। तो इसका मतलब जो AP साइड है ये वाली साइड है, और ये जो CQ साइड है ये भी बराबर होंगे किससे बाई CPCT। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करा, वैसे सेकंड आपका CPCT से क्या हो गया प्रूफ हो गया। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो इस वीडियो में तीन ही क्वेश्चन रखते हैं, दो क्वेश्चन बचे हैं, वो इसकी लास्ट वीडियो आएगी
उसमें आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम और चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।